दोस्तों, क्या फोटोकॉपी को कोर्ट के समक्ष सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है? इसी बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है। जजमेंट का नाम है थार्मेल पीताम्बरन एंड अदर्स वर्सेस उषा टी कृष्णन एंड अदर्स। दोस्तों, इस केस में होता क्या है, इस केस में जो प्लेंटिफ होता है, प्लेंटिफ अपने भाई को एक पावर ऑफ अटॉर्नी देता है और उसका भाई, प्लेंटिफ का भाई, उस पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज करके उस संपत्ति को किसी और को सेल कर देता है और सेल डीड एग्जीक्यूट कर लेता है। बाद में जब उसके भाई को पता चलता है तो वो ट्रायल कोर्ट में केस को फाइल करता है और यह कहते हुए फाइल करता है कि मैंने जो पावर ऑफ अटॉर्नी अपने भाई को दी थी वो सिर्फ संपत्ति को मैनेज करने के लिए दी थी, ना कि संपत्ति को सेल करने के लिए। उसमें संपत्ति को सेल करने का जो प्रोविजन है वो स्पष्ट रूप से हटा लिया गया था। यानी कि मेरे भाई को जो पावर ऑफ अटॉर्नी प्लेंटिफ ने दी थी वह सिर्फ संपत्ति को मैनेज करने के लिए थी, जबकि डिफेंडेंट्स का कहना है कि एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी प्लेंटिफ के द्वारा दी गई थी जिसमें प्रॉपर्टी को सेल करने का अधिकार भी सम्मिलित था। जब एक केस ट्रायल कोर्ट में चला तो यहां ट्रायल कोर्ट ने देखा कि पावर ऑफ अटॉर्नी की फोटोकॉपी प्रस्तुत की गई थी। इस आधार पर ट्रायल कोर्ट उस सेल डीड को शून्य घोषित कर देता है। इसके बाद मामला जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के समक्ष जब ये मामला पहुंचता है तो हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट देता है। इसके बाद प्लेंटिफ जो है हाई कोर्ट में ही इसकी सेकंड अपील लगाता है। सेकंड अपील में फिर से जो ट्रायल कोर्ट का आदेश था उसी को बहाल कर दिया जाता है, यानी कि सेल डीड को शून्य घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे काफी सारी गाइडलाइन जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर किसी सेकेंडरी एविडेंस को या किसी फोटोकॉपी को रिकॉर्ड पे ले लिया गया, एग्जिबिट करवा भी लिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कंटेंट अपने आप प्रूव हो गए हैं, उसके कंटेंट अपने आप साबित हो गए हैं। अगर आप किसी सेकेंडरी एविडेंस को या फोटोकॉपी को सबूत के रूप में पेश करना चाहते हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ओरिजिनल कहाँ है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेकेंडरी एविडेंस को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65 में दी गई 7 शर्तों को पूरा नहीं कर लिया जाता। यानी कि कोई भी सेकेंडरी एविडेंस अगर आपको देना है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 में जो शर्तें बताई गई हैं उनके अधीन ही आपको वो सेकेंडरी एविडेंस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रूव करना पड़ेगा। उसमें आपको ये भी बताना पड़ेगा कि सेकेंडरी एविडेंस की जरूरत क्या है।